श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो फिर एक बार आप सभी का स्वागत है दीप्ति भक्ति सागर चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की कैसे पूजा करें और पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में 2 दीपक लेंगे जिसमें पूरी पूजा तक अखंड ज्योत जलेगी और एक दीपक से बाद पूजा करने के बाद आरती करेंगे। तो देखिए 5 कमलगट्टे हैं, अक्षत हैं, ये 108 चावल हैं, गेहूँ हैं और कलावा है, धूप, काली तिल, काली मिर्च, 2 जनेऊ, इत्र, पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। और दक्षिणा चढ़ाने के लिए है पीला चंदन और माँ गौरी पे रोली चढ़ाने के लिए है। भांग भी है और भोग के लिए है मिठाई और 5 केले। आप चाहें तो 5 तरह के अलग अलग फल ले सकते हैं और माँ गौरी के लिए सुहाग भी है। जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उस स्थान को साफ सुथरा कर लेंगे, थोड़ी सी अक्षत डालेंगे, पटा बिछाएंगे। अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो चलेगा, नहीं तो सफ़ेद बिछा सकते हैं। सफ़ेद या पीले में से कोई सा भी लें। फिर पटे पर थोड़ा सा अक्षत या फूल डालकर हम अपने शिवलिंग को विराजमान करेंगे। शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ हो, इतना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त ये पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाए तो क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिर पटे पर थोड़े से अक्षत रखकर दीप प्रज्वलित करेंगी। फिर सुपारी के रूप में गौरी गणेश को विराजमान करेंगे। और गौरी जी को भी विराजमान करेंगे। और अगर आप चाहें तो मिट्टी के गौरी गणेश भी बना सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा है तो। और जो तीसरी सुपारी है उसे श्रीफल के रूप में भोले जी पर समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएंगे, भोलेनाथ पर भी चढ़ाएंगे, माँ गौरी पर चढ़ाएंगे। फिर कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। दही चढ़ाएंगे। शहद चढ़ाएंगे। घी चढ़ा देंगे। फिर शक्कर भी चढ़ा देंगे। फिर से जल चढ़ाएंगे गणेश जी पर और शिवलिंग पर। तो चंदन से सबसे पहले गौरी गणेश की तिलक करेंगे। और शिव जी पर त्रिकुंड बनाएंगे। बड़े आराम से पूजा करनी होती है, नहीं तो आसानी से। फिर अक्षत चढ़ाएंगे गौरी गणेश पर। शिवलिंग पर भी अक्षत चढ़ाएंगे।
और माँ गौरी को रोली का टीका लगाएंगे। अक्षत भी चढ़ाएंगी माँ गौरी पर। काली तिल चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ पर। गौरी गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे। और शिवलिंग पर भी जनेऊ समर्पित करेंगे। और वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित करेंगे। भांग चढ़ा दी। गेहूँ चढ़ाएंगे। गेहूँ 7, 5, 11, 21 जितने चाहें आप चढ़ा सकते हैं। ये लक्ष्मी की वृद्धि होती है गेहूँ चढ़ाने से शिवलिंग पर। कमल गट्टे, इनसे भी लक्ष्मी मैया की वृद्धि होती है घर में। सुख शांति अनुभव होता है। काली मिर्च, काली मिर्च से शत्रुओं का नाश होता है और लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। बेलपत्र समर्पित करेंगे और जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो मध्यम पत्ती पर चंदन लगाकर ही शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करिएगा। बेलपत्र भी 7, 5, 11, 21 जितनी आपके पास व्यवस्था है उतनी आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। और माँ सुंदरी पर भी बेलपत्र चढ़ाएंगे। धतूरा चढ़ाएंगे। ये देखिए फूल भी चढ़ा दिए हैं। और आज के दिन गुलाब का फूल विशेष रूप से चढ़ाने के लिए बताया गया है, तो आप 5 गुलाब के फूल अवश्य ही चढ़ाएं। गौरी गणेश पर भी चढ़ाएं, साथ साथ में गौरी माँ की भी पूजा करते जाएं, उनको भी चढ़ाते जाएं सब। माँ गौरी के लिए सुहाग समर्पित है और उसी में दक्षिणा भी है। पूजा जब भी करें दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। भोग में मिठाई, फल में केले हैं। आप चाहें तो अलग अलग फल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक ही प्रकार का फल ले सकते हैं। इत्र चढ़ाएंगे भोलेनाथ पर। और जब भी पूजा करें तो हाथ से इत्र कभी ना चढ़ाएं। और अब हम आरती के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे।
तो सबसे पहले गौरी गणेश को धूप दिखाएंगे, फिर भोलेनाथ को, माँ गौरी को, और बड़े ही प्रेम पूर्वक फिर भोले जी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद जल का आचमन करेंगे और फिर पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको सावन शिवरात्रि की पूजा कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।